नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुडिंग शहर में गर्मी से राहत के लिए जगह जगह छबील वितरित की जा रही है, लेकिन उससे सड़कों पर कूड़े की समस्या पैदा होने लगी है, जिसको लेकर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि सभी सुपरवाइजर्स को कूड़े के निस्तारण के लिए मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने मोहल्ला स्वच्छता समिति घोटाले पर भी बताया कि न्यायालय की कार्रवाई को लेकर आदेश प्राप्त होने के बाद निगम ने एफआईआर के लिए पत्र पेश किया है। के आदेश प्राप्त हुए थे, जिसमें की कार्रवाई को लेकर के उन्होंने निर्देश दिए थे कि क्या कार्रवाई हुई है उसके संबंध में आख्या दी जाए। तो उसी के क्रम में अभी एफआईआर के लिए नगर निगम के द्वारा इसमें पत्र प्रेषित किया गया था। इसके अलावा जो पूर्व में जांच के अधीन 99 लोग पाए गए थे जो कि मिसिंग थे ऑन ड्यूटी, उन सभी के तत्काल उनको हटाने की कार्रवाई कर दी गई थी और साथ ही साथ नगर निगम की ओर से इनको फिर उसके बाद से कोई पेमेंट नहीं हुई है। इनके कुछ खाते बंद भी किए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में इनको नगर निगम की ओर से कोई भी भुगतान नहीं किया जा रहा। गढ़वाल रेंज पुलिस महानिदेशक राजीव स्वरूप ने मसूरी पहुंचकर कोतवाली का निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली है। इस दौरान उन्होंने बढ़ते ट्रैफिक की समस्या पर चिंता व्यक्त किया और मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण लगने वाले जाम और चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक राजीव स्वरूप ने कहा कि लगातार मसूरी में पुलिस की कमी को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये हमारा जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन लगाम है। इसकी शुरुआत हमने पिछले हफ्ते से की है। अभी 10 दिन तक ये से ज्यादा इसका ड्राइव का समय हुआ है। इसके अंदर में सख्त लिहाजे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके माध्यम से समस्त लोगों को हम अपील करना चाहते हैं कि आपका देवभूमि में स्वागत है। पर्यटन की दृष्टि से चारधाम यात्रा की पर्यटन की तीर्थ यात्रा करें, इसकी दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पे आए, श्रद्धालु आए, ग्रीष्मकालीन पर्यटन जो करते हैं वो लोग यहाँ पे आए। लेकिन अगर इसके साथ अगर कोई असामाजिक तत्व यहाँ पे आके और किसी तरीके का होड़दंग करता है या फिर नशे में गाड़ी चलाता है और या फिर शराब का सेवन गाड़ी में करता है, बेसबॉल, बैट, हॉकी स्टिक्स और हथौड़ी और ये सब सामान लेके अगर चलता है तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स इस ऑपरेशन लगाम में है कि उनकी पूरी तलाशी ली जाए। हल्द्वानी शहर के महावीरगंज निवासी एक व्यापारी ने काद गोदाम स्थित गौला बैराज के छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान बैराज के गेट नंबर 1 के पास व्यापारी का शव बरामद हुआ है। वहीं मृतक की पहचान भी कर ली गई है और मामले की जांच जारी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हुई है। जसपुर में भी जमकर बारिश हुई। मौसम की पहली बरसात में एक तरफ जहां जनता को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। इस बरसात से जहां मौसमी फलों के लिए फायदेमंद बताई जा रही, तो वहीं गन्ने की खेती के लिए लाभदायक नजर आ रही। लेकिन कुछ शहरी वासियों के लिए भी मौसम की पहली बरसात मुसीबत का सबब बनी है। तो जो बहुत अच्छे समय में बारिश हुई है, ये किसानों को बहुत बड़ी सबको राहत मिली है। लोग बहुत खुशी से घूम रहे हैं, सही वातावरण में है। गर्मी से जो परेशान थे, जूझ रहे थे, पंखे चला, बिजली बहुत कट लग रहे थे, उससे राहत मिली। खेती को बुआई का समय है, बहुत बढ़िया राहत मिली है। पानी की तरफ से कुछ जैसे बारिश हो जाएगी तो थोड़ा मोटर चला करके किसानों को बहुत भारी राहत मिलेगी। 15 दिन की उमस के बाद आज पहली बार बारिश पड़ रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मौसम सुहाना हो गया है,
और किसानों को बहुत फायदा होगा, धान की रोपाई करने में बहुत मिलेगी। सबसे ज़्यादा इसमें आम की फसल को फायदा मिलेगा, क्यों आम जो थे नीचे गिर रहे थे उसका अच्छे पकेंगे और उससे आम को बहुत फायदा मिलता है। ये है कि जरा सी बारिश पड़ने पर ही जो है जो सड़कों का जो पानी जो इस समय चल रहा है नालियों में वो 2-4 बारिश बूंदे पड़ने के तुरंत बाद ही वो पानी जो है सड़कों पे आ जाता है। और ये समस्या अब से नहीं, काफी समय से समस्या पानी चल रही है। पूर्व में भी जो है कई बार यहाँ पे लोगों ने इस चीज का जो है विरोध प्रदर्शन करा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया और समस्या जस की तस है। जून महीने की पहली बारिश हुई है और जनता को जो है काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि काफ़ी बीमारियां भी जो हैं इसमें जो है काफ़ी बढ़ रही थी, तो उससे भी काफ़ी दूसरा जो है फसल के लिए भी जो है आम की फसल है, जामुन की फसल है, उसके लिए भी काफ़ी जो है अच्छा माना जा रहा है बारिश को। दूसरा जो है ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो नालियों में जो है जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा होती जा रही है। पानी में जो है कचरा सड़कों तक पे आ जा रहा है, जिससे और इन्फेक्शन फैलने लगे। तो इसमें जो है पालिका को, नगर पालिका अध्यक्ष को गौर करना चाहिए। वार्ड में मेंबरों के साथ जो है ये कैंपेनिंग करनी चाहिए कि भाई इस तरह से जल भराव हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसकी निकासी पानी की जो है सुचारू रूप से है, जो जनता जो है अमन और आराम से, बच्चे जो है सुरक्षित जो है निकल सकें रास्तों से। सारा पूरा मोहल्ला डूब कर मर गया, बाल लोग मर गए, रोड मर गए कई सारे। मानसून की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर समीक्षा की है और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि आपात परिस्थितियों में पूरे प्रदेश में हेलीकॉप्टर की तैनाती सुनिश्चित की जाए, जरूरी राशन और आपातकालीन वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक पहले से तैयार रखा जाए। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्रामीण स्तर पर संकट मोचन दल और डिजास्टर वॉलंटियर के रूप में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित रिस्पांस दिया जा सके। देखिए, मानसून हमारे यहाँ पर हर बार अलग अलग प्रकार से आता है और आपदाओं का हर वर्ष हमको सामना करना पड़ता है। आपदाओं को लेकर पूरे आपदा आने से पहले लगातार हमारे कई स्तर की बैठकें होती हैं, कई मॉक ड्रिल होती हैं। तो उसी क्रम में आज भी, क्योंकि मौसम विभाग की जो भविष्य की संकेत हैं, भविष्य की चेतावनी है, उसके मद्देनजर सभी प्रकार की तैयारियां, सभी विभागों की अपने अपने समीक्षाएं और मॉक ड्रिल और जिलों में जिन आपदाओं का हमको लैंडस्लाइड है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर भूस्खलन है, और उन सब का अलग अलग प्रकार से सामना करना पड़ता है। कुछ हमारे पुल हैं, नदी नाले हैं, उनकी साफ सफाई का प्रबंध करना है, डिसिल्टिंग करनी है, या कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर अत्यधिक जल भराव हो सकता है, पहले से वहाँ चेतावनी करके अच्छे स्थानों पर लोगों को कैसे पुनर्वासित किया जा सकता है। तो इन सभी पर आज चर्चा हुई है। देहरादून में आईटीबीपी की ओर से सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान हिमांद्री 2025 की शुरुआत की गई है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रैकिंग दल को जो है वो रवाना किया है और इस अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में फ्लैग ऑफ समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। और इस अभियान से एक ओर जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राज्य की संस्कृति को संरक्षित किया जाएगा, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगी और आईटीबीपी की ओर से 3.5 लाख फलदार पौधे का वितरण भी किया जाएगा, जो कि सराहनीय है। 1032 किलोमीटर की यात्रा को तय करेगा और बहुत ही दुर्गम और चुनौतीपूर्ण यात्रा इसके कारण से यहाँ हमारे पूरे हिमाचल, उत्तराखंड और जो वाइब्रेंट विलेज हैं, उन सभी को पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे आने का अवसर मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, सामरिक रूप से महत्व के जो स्थान हैं, उन सभी पर इन दलों के जाने से लोगों के अंदर एक चेतना भी आएगी, जागृति भी आएगी और
फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार का पंचायती राज विभाग कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है। पंचायती राज का लक्ष्य है सतत विकास। इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करते हुए गरीबी मुक्त एवं सशक्त आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव, उन्नत गांव और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाते हुए आज प्रदेश सरकार शानदार उपलब्धियां हासिल कर रही है। पंचायती राज विभाग सुशासन के माध्यम से ग्राम पंचायत के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और जन सहभागिता के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चला रही है। ग्राम पंचायत की बैठक में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और लोगों को पंचायत कार्यालय शिकायत निवारण सिस्टम से मिल रही है ढेरों सहूलियतें। पंचायतों में महिलाओं को 50% का मिल रहा आरक्षण, अवैध कटान और वनों में कटाई पर नियंत्रण, ग्राम पंचायतों द्वारा उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्राम पंचायतों द्वारा आजीविका विकास और समृद्धि, महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की पहल। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हों। इसके लिए पंचायतों द्वारा गांव के चहुमुखी विकास के योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जा रहा है, जिसमें हर जरूरी जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें शामिल है पंचायत भवनों के निर्माण के लिए धनराशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। गांवों में सड़क निर्माण, ओपन जिम और पार्कों का निर्माण, शहीदों के नाम पर गांवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम, गांवों के समग्र विकास, स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान, ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग एवं राज्य सरकार के निर्देश में संचालित की जा रही इन लाभकारी योजनाओं के शानदार परिणामों से संवर रहे हैं उत्तराखंड के गांव और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है योजनाओं का लाभ। ग्राम पंचायतों का हो समग्र विकास, पंचायती राज का है यही प्रयास। देखिए बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के गौरी कुंड के पास में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी जा रहा था हेलीकॉप्टर में पायलट समेत कुल 6 यात्री सवार थे। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के यात्री इसमें सवार थे और हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 6 यात्री यहां पर सवार थे। आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर था। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। सीएम धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। राहत बचाव कार्य जारी है। खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से है, जहां पर केदारनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें 6 लोग सवार थे। और इस घटना के बाद में सीएम धामी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 यात्री सवार थे। उत्तराखंड में पर्यटन की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे यात्रियों की सुविधाओं को अत्यधिक आपको बताते चलें कि पर्यटन की संख्या में बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ते पर्यटकों के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक योजना बनाई है, जिससे यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाई जा सके। देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या से उभरने के लिए रिंदाल और पिस्पना नदी पर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश की प्रसिद्ध स्थान में ट्रैफिक, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा, मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आने वाले जो टूरिस्ट हैं, एक तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, उसके साथ साथ उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा आसानी से पूरी हो जाए, लंबे जाम में उनको न फंसना पड़े, अन्य परेशानियों में न जाना पड़े। उसके लिए हम 3 प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, तीनों योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में कुछ अन्य हम बाईपास इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। जैसे देहरादून में रिस्पना और बिंद्राल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव हमारा आगे बढ़ा है। इसी प्रकार कैंची धाम की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में आ रही है,
वहाँ पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है, उसके कारण से आने जाने वाले लोगों के लिए कुछ चुनौती खड़ी हुई है। उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। कल भी हमने समीक्षा की है और आगे भी करेंगे। चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर तत्काल प्रभाव से रोक, यूकांडा और डीजीसीए ने संयुक्त रूप से हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी है। रुद्रप्रयाग में हुए हादसे के बाद में एक बड़ा फैसला लिया गया है और आदेश तक जो है चारधाम यात्रा में नहीं चलेगी हेलीकॉप्टर सेवा। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन का ये बड़ा कदम उठाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अगले आदेश तक चारधाम यात्रा में नहीं चलेंगी हेलीकॉप्टर सेवाएं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो वहीं देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। शनिवार को कोरोना वायरस के 10 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के 6 मरीज उत्तराखंड से हैं, जबकि 4 केस राज्य के बाहर से हैं। दरअसल 20 लोगों की कोरोना जांच भी की गई है। इनमें से 10 मरीज जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं और जिले में अब तक 440 लोगों की जांच की जा चुकी है। 42 मरीज देहरादून और 1 मामला हरिद्वार से सामने आया। इनमें से 6 मरीज होम आइसोलेशन और 3 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। अभी तक 34 कोरोना मरीज इस संक्रमण से रिकवर हो गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने नए शैक्षिक सत्र में बच्चों के प्रवेश सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। दरअसल कक्षा 1 में एडमिशन लेने वाले बच्चों की आयु 6 साल पूरी होनी अनिवार्य है, लेकिन कई बच्चे 1 अप्रैल को 6 साल की आयु पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उनके एडमिशन में दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन कर दिया है। इस संबंध में उत्तराखंड शासन ने अधिसूचना भी जारी की है। अब प्रदेश में कक्षा 1 में बच्चे के प्रवेश के लिए अनिवार्यता नहीं है। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कर रही है शानदार योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही उपलब्ध करा रही है पौष्टिक आहार। इस योजना का मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण से बचाना है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जरूरी पोषक तत्व मिलें, इसके लिए उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से दिया जा रहा है पौष्टिक और सुरक्षित आहार। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें पौष्टिक आहार प्राप्त कराया है और हमें भरपूर लाभ दिया है। पहले पोषाहार मुझे मिलता था, अब मेरे बच्चे को मिलेगा। योजना का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा बच्चा की देखभाल तथा संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दे रही है आर्थिक सुरक्षा। इस योजना के तहत गर्भधारण के समय महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रूपए की धनराशि तथा अस्पताल में प्रसव होने पर 2000 रूपए और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त में 2000 रूपए की धनराशि दी जा रही है। ये धनराशि सीधे गर्भवती महिला के खाते में दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना भी उत्तराखंड में महिलाओं के लिए हुई है वरदान साबित। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है 1400 रूपए की आर्थिक सहायता। माताओं के साथ शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रही है उत्तराखंड सरकार। स्वस्थ मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व।
ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है। खासकर पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत मोर्चा संभालते हुए जगह जगह यात्रा करके जनता को साधने में जुटे हुए हैं। और चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है, विपक्ष को कैसे शिकस्त दी जाए, हरीश रावत इसके प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय योग दिवस है। पार्टी का तो एक ही नजरिया है कि चाहे जैसे भी आए हमको मुकाबला करना है और विपक्षियों को चुनाव के मैदान में शिकस्त देनी है। इस दृष्टि से पार्टी अपनी सब प्रकार की तैयारी करती है। जहां तक श्री हरीश रावत जी का सवाल है, हरीश रावत जी प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जीवन के चौथे चरण में हैं। फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता उनको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनके कोई प्रयास कुछ सफल होंगे ऐसा लगता नहीं। चल रहा है कि बना हुआ? लालकुआं विगत लंबे समय से गोला नदी के टूटे तटबंधों की मरम्मत और गांव के किनारे नदी में सुरक्षा दीवार नहीं बनाए जाने से बिंदुखता स्थित इंद्रनगर द्वितीय दबदा में ग्रामीण नाराज हैं। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की है और साथ ही हर बार की तरह इस बार भी उनकी भूमि नदी में समा जाएगी। उन्होंने शासन प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जल्द तटबंधों की मरम्मत करने की बात कही है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इसके साथ ही उन्होंने गौला नदी में लंबे समय से टूटे पड़े तटबंधों का भी निरीक्षण किया है। भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी है। जो भी यहाँ पर जनता ने जो जिन प्रतिनिधियों को चुना हुआ है, चाहे सांसद महोदय हों या विधायक, उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं और यहाँ पर एक भी तटबंध उन लोगों ने आज तक न बनाया न कुछ किया। जून से मैं ये अभी 20 जून को मानसून आने वाला है और मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी तटबंध नहीं बना हुआ है और ये सरकार जो है जुमलेबाजी कर रही है। और जैसे ही नदी में बाढ़ आ जाएगी और ऐसे ही विधायक जी हर वर्ष की तरह पोगलैंड या जेसीबी लेके आएंगे और अपनी फोटो खिंचवाएंगे, फोटो को वायरल कर देंगे। तो ये इनका हमेशा का बना हुआ है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। अरे आज तक हमने बाकी कुछ नहीं मांगा। हम कहने वाले थे हमें गौला से खतरा है, हमारी जो दीवार है मजबूत बन जाए। इतने सालों में हमने देखो इतना पैसा बर्बाद करा हम लोगों ने, कोई ये फ्री तो हम बैठे नहीं। 8 लाख 10 लाख रुपए हम लोगों ने यहाँ खर्च करके अपने लिए ठिकाना बनाया है। तो इन लोगों का तो एक ही होता है, ये ठीक अब गौला आएगी फिर ये लोग आ जाते हैं, बस वही पूछेंगे, ये करेंगे, हम उसको करेंगे। 4 दिन में इंसान क्या कर लेगा बताओ? जब सालों से काम नहीं हुआ है, इतने सालों में अभी कोई मजबूती काम हुई यहाँ नहीं हुआ है ना, तो अब क्या होगा? अब चंद दिन 4-5 दिन रह गए हैं, गौला ने तो आना ही आना है। फिर पानी में जाके क्या करेंगे? कौन क्या करेगा? ना हम ना आप ना वो, कोई कुछ नहीं कर सकता। भैया हमने तो कभी मांगा ही नहीं, जमीन का पैसा दो हमने तो कहा ही नहीं, क्यों? हमको पता है ये वन भूमि है तो कर देते हैं, करेंगे भी कहते हैं। या तो मत कह दो, ये कह दो कि हम नहीं करेंगे, छोड़ दो, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, कहे तो कोई तो करेगा। क्या हमारी ये है, हम अभी भी कह रहे हैं हमारे लिए व्यवस्था होनी चाहिए। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार। उद्योगों के अनुकूल